हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप वर्क फ्रॉम होम करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आपका इंश्योरेंस भी मिलेगा, जहाँ पे आपको आपका पीएफ भी मिलेगा, और ये काम आपको सिर्फ वर्क फ्रॉम होम करना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ओपनिंग्स मिलने वाली हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे आपको बहुत सारी आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम, अगर आप एक टेक्निकल लाइन पे हो, नॉन टेक्निकल भी हो, आपको यहाँ पे बहुत अच्छी खासी ओपनिंग्स मिलने वाली है। और हम यहाँ पे चूज करेंगे सिर्फ रिमोट ओनली, तो यहाँ पे आप डिपार्टमेंट भी चूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी कुछ आ रहा है वो सब कुछ आपको रिमोट और फुल टाइम, जैसे कि इंटर्न है, ये फुल टाइम आपको वर्क फ्रॉम होम एज अ पार्ट टाइम ही रहेगा। आपको अगर आप इसके अंदर की डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो सारा आपको वर्क फ्रॉम होम ही करना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आप देखेंगे, हम सबसे इजी पहले नॉन टेक्निकल में जाते हैं, क्योंकि बाकी सारे टेक्निकल है, और मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो सारे नॉन नॉन टेक्निकल है मोस्ट ऑफ दी। तो चलिए अब कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको आपको काम क्या करना है, बहुत ही इजी है। आपको कस्टमर के साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करना है, और जितने भी प्रॉब्लम्स और फीडबैक है आपको वो सारा डेटा एक्सेल में डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आपको हैंड ओवर करना है आपकी रिपोर्टिंग मैनेजर को। और वो काम आपको सिर्फ घर बैठे फोन से भी कर सकते हो। अब जितना भी आपको कस्टमर फीडबैक देखना है वो आपको कैसे देखना है, वो आपको चैट के थ्रू देखना है और ईमेल के थ्रू देखना है। यहाँ पे 60% आपका चैट और ईमेल के थ्रू है, फोन कॉल के थ्रू आपका 40% है, जो कि बहुत ही कम लोग यूज करते हैं आज के टाइम पे कॉलिंग करना। मोस्ट ऑफ दी लोग यूज करते हैं आपका चैट सेक्शन और ईमेल सेक्शन, ठीक है। और वो सारा डेटा आपको हैंड ओवर करना है आपके रिपोर्टिंग मैनेजर को, और वो आपको सीआरएम टेक्नोलॉजी बताएंगे कैसे यूज करना है। उसके थ्रू आप सारा, मतलब आप उसको रिफाइन, उसको फिल्टर कर सकते हैं। आई थिंक आपको कुछ लोगों को पता भी होगा कि फिल्टर कैसे करते हैं, बहुत ही ईजी रहता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे लगने वाली हैं। अब जैसे कि कंपनी है, वो उसका काम क्या है, वो स्टार्टअप फाइनेंशियल करती है। और ये मतलब आप ये मान लो कि ये बहुत ही जितने भी स्टार्टअप कंपनी है उनको फंडिंग वगैरह या फिर उनकी हेल्प करती है उनको इम्प्रूव होने में। तो आपके क्लाइंट और आपके कस्टमर वही लोग होने वाले हैं जिनको इन्होंने अपना टेंडर दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन आता है अप्लाई नाउ का। अप्लाई अप्लाई नाउ के बाद यहाँ पे आपको अपना रेज्यूमे अपलोड करना है। उसके बाद आपका नाम, लास्ट नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको 0 to 2 years का यहाँ पे बोला हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो अगर आपके पास एक फ्रेशर है, आप फ्रेशर है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई हाइपर लिंक, लिंक्डइन वगैरह या फिर कुछ ब्लॉगिंग वगैरह है आपका, तो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप करंटली कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो आपको वो यहाँ पे ऐड करना है कि आप कौन सी कंपनी या फिर आपका एम्प्लॉयर कौन है। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है एजुकेशन का, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है। यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन ग्रेजुएशन बोली गई है। ग्रेजुएशन मीन्स बीटेक, बीए, कुछ भी हो, ग्रेजुएशन वो होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। इसके बाद अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है तो वो आपको फर्स्ट कॉल के लिए कॉल करेंगे। कि आपका जो पहला कॉल रहेगा वो एचआर की तरफ से रहेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली है वो कंफर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद जो आपका कॉल आएगा वो टेक्निकल एंड फाइनल राउंड रहेगा, ठीक है। बेसिक्स इसमें आपसे यही पूछा जाए कि आप कस्टमर फीडबैक के लिए आप क्या यूज करेंगे, कैसे आप उनका फीडबैक लेंगे, आपका वो कम्युनिकेशन देखेंगे, क्या आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है। तो बहुत ही ईजी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आप सब इसमें अप्लाई कर दीजिए, देखते हैं किसका शॉर्टलिस्ट होता है। प्लीज मेरे को कमेंट में बता दिए अगर आपका शॉर्टलिस्ट इसमें हो जाता है तो। और बाकी टेक्निकल्स के लिए अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, तो यहाँ पे टेक्निकल्स में बहुत सारी है। अगर आप ओपनिंग्स देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको ओपनिंग्स दिखा देता हूँ जितने भी टेक्निकल्स के लिए हैं। एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, और आपका प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए आपको यहाँ पे इंटर्न के लिए बोला गया है। अगर आप इंटर्न करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जूनियर फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद सिक्योरिटी इंजीनियर है, यहाँ पे सीनियर सिस्टम इंजीनियर आईओएस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपको अप्लाई करने, आप इसमें अप्लाई करने के बाद, तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिए कमेंट में कि आपको यहाँ से एक कॉल आया है, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा लेके आ सकूँ।